अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हसन कहते हैं कि मेरा एक नॉन मुस्लिम दोस्त है और वो मुझसे ये सवाल करता रहता है कि इस्लाम में 4 शादियाँ क्यों अलाउड है। देखिए मेरे भाई, ये सवाल हमारे बहुत से नॉन मुस्लिम भाइयों की तरफ से पूछा जाता है कि वो एतराज़ करते हैं कि इस्लाम के अंदर मर्द को एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त क्यों है। ठीक है, यानी जब औरत एक शादी कर सकती है, एक मर्द के साथ रह सकती है, तो मर्द को 4 की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, यानी इस्लाम ने औरतों के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों करी। तो इस सवाल का जवाब मैं 2 हिस्से में दूंगा। पहले मैं बात करूंगा कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त क्यों दी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बात जान लें कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा, उस वक्त दुनिया के हालात ऐसे थे कि अक्सर लोग एक से ज़्यादा बीवियाँ रखा करते थे। यानी कोई 10 बीवियाँ रखता था, कोई 20 बीवियाँ रखता था, कोई 40 रखता था, कोई 50 रखता था। इवन जो बादशाह या किंग टाइप लोग थे वो 100 बीवियाँ रखा करते थे। ठीक है, तो इस्लाम ने ये करा कि इस्लाम ने एक हद कायम करी, एक लिमिट लगाई कि देखो लोगों, तुम्हें अगर शादियाँ करनी है तुम 4 कर सकते हो, 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, यानी इस्लाम ने शादियों को बढ़ाया है, नहीं शादियों को घटाया है। जो लोग 50-50 बीवी रख रहे थे ना, तो इस्लाम ने ये करा कि उस पर लिमिट लगाई, कहा कि तुम 4 रख सकते हो। यानी एक इंसान 4 शादियाँ कर सकता है एक वक्त के अंदर। अगर 4 उसने कर ली है तो 5 भी उसके लिए हराम है। अब प्रोपर्टी नहीं कर सकता उससे ज़्यादा शादी वो। ठीक है, जैसे कि हदीस में आता है कि एक सहाबी की 10 बीवियाँ थी, तो जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो नबी सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी तो 10 बीवियाँ हैं और कुरान कहता है, यानी इस्लाम कहता है कि 4 अलाउड हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब है ना, पसंद है, उन 10 में से 4 उनको रख लो और बाकी को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि इस्लाम का ये कानून है कि 4 से ज़्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह निसा आयत नंबर 3, व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सिदू फिल यतामा फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीमों के मामले में इंसाफ ना कर सकोगे, तो जो औरतें तुम्हारे लिए जायज़ हों उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 तक तुम निकाह कर लो। और अगर डर हो कि उनके दरमियान अदल ना कर सकोगे तो एक ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। यानी इस आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि लोगों, तुम शादियाँ कर सकते हो, 2-2, 3-3, 4-4 तुम्हारे लिए अलाउड है। ठीक है, यानी 4 तक तुम्हारे लिए जायज़ है, 4 से ऊपर तुम्हारे लिए करना हराम है। ठीक है, और अगर किसी को ये डर है कि वो एक से ज़्यादा शादी करने के बाद इंसाफ नहीं कर सकेगा, ठीक है, यानी एक के साथ अच्छा सलूक करेगा और बाकियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा, तो फिर उसके लिए बेहतर ये है कि वो एक ही शादी करे। ठीक है, यानी जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस शख्स की 2 बीवियाँ हों और वो एक के साथ अच्छा सलूक करे और दूसरे के साथ बुरा सलूक करे, तो रोज़ा क़यामत अल्लाह ताला के सामने इस तरह पेश होगा कि उसका आधा जिस्म का हिस्सा फालिज मारा हुआ होगा, ज़मीन पर घसट रहा होगा, लटका हुआ होगा। ठीक है, कि इसने एक बीवी को अच्छा रखा, दूसरे के हकूक़ अदा नहीं किए। तो कहने का मसला ये कि इस्लाम ने शादियों की इजाज़त नहीं दी कि इस्लाम ने कहा कि तुम भर भर के शादियाँ कर लो। लोग शादियाँ करते थे, कसरत से शादियाँ करते थे, तो इस्लाम ने ये हुक्म दिया कि लोगों, तुम 4 कर सकते हो। ठीक है, 4 की तुम्हारे लिए लिमिट है, 4 से ज़्यादा तुम्हारे लिए करना हराम है। और उन 4 में भी अगर तुम इंसाफ कर सकते हो तो तुम करो, वरना तुम्हारे लिए बेहतर ये कि तुम एक ही रखो। ठीक है, तो इस्लाम तो वाहिद मज़हब है जो कहता है कि तुम्हारे लिए एक ही बेहतर है। अगर तुम नाइंसाफ़ी करोगे या जुल्म ज़्यादती करोगे दूसरी औरतों पर, तो एक ही तुम्हारे लिए बेहतर है कि उसमें अच्छे से रहो। ठीक है, तो ये तो सवाल का पहला हिस्सा। अब आता हूँ मैं सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ। यानी कुछ लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि चले आपकी बात मान ली कि इस्लाम ने ज़्यादा शादियाँ करने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि ज़्यादा शादियों पर रोक लगाई और 4 तक लिमिटेड करा। ठीक है, यानी 4 आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि 4 ही क्यों, 2 भी तो कह सकते थे ना। यानी अल्लाह ताला ये भी तो कह सकता था कि 2 कर लो या 3 कर लो, 4 पे ही क्यों रोक लगाई। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो ये बात आप जान लें कि इस्लाम जो है वो ईश्वर की तरफ से है, क्रिएटर की तरफ से है। ठीक है, यानी हमारे खालिक की तरफ से, जिसने दुनिया बनाई, जिसने हमें बनाया। तो उसके हर हुक्म के अंदर हिकमत छुपी होती है, लोगों के लिए अच्छाई छुपी होती है, दुनिया के लिए भलाई छुपी होती है। बस ये है कि वो हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यानी आज माशरे का हाल आप देखेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त क्यों दी थी। यानी आपको समाज के अंदर औरतों की कई कैटेगरीज ऐसी मिल जाएगी जो परेशान हाल है, बिल्कुल बेबस है, लाचार हैं। ठीक है, जिसमें पहली कैटेगरी ऐसी बच्चियों की है कि जिनकी उम्रें बीती जा रही हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही, उनके रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं। यानी इस वजह से रिजेक्ट होते हैं कि कोई कहता है सांवली है, कोई कहता है लंबी है, कोई कहता है छोटी है, कोई कहता है पतली है, कोई कहता है मोटी है। ठीक है, और अगर कोई इन कमियों को मान भी ले तो फिर उसके ऊपर डिमांड करता है कि मुझे इतना दहेज चाहिए। तो उसके बाप के पास तो नहीं होती गाड़ी देने को, मोटर बाइक देने को नहीं होती ये चीज़ें। तो फिर क्या होता है कि वो लड़के बैठे रहती हैं और थक हार कर वो खुदकुशी कर लेती हैं, या उनके माँ बाप जहर खा लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। तो इन सब का जिम्मेदार कौन होता है। ठीक है, इसी तरह दूसरी कैटेगरी उन औरतों की है कि जिनकी शादी तो हो गई। ठीक है, उनके माँ बाप ने उनकी शादियाँ कर दी, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी तलाक हो गई, यानी उनके हस्बैंड ने उन्हें तलाक देके भेज दिया। ठीक है, अब वो जो दान दहेज दिया था सब माँ बाप ने वो सब ख़त्म, कुछ वापस नहीं मिला। और वो लड़की आकर अपने बच्चों को, या तो अकेली अपने बच्चों के साथ आकर घर बैठ गई। अब माँ बाप ने शादी करी थी बच्चे की, एक टेंशन से वो छूट गए थे कि हाँ भाई हमने अपनी बच्चे की शादी कर दी, हम फ्री हो गए, तो वो ज़िंदगी भर का बोझ उनके ऊपर आ गया। अब कौन समाज में शादी करता है तलाक याफ्ता से,
कोई भी नहीं करता। यानी कौन चाहेगा कि मैं एक शादी मेरी होगी और मैं तलाक याफ्ता से कर लूँ? तो हर कोई कवारी से करता है, ठीक है। तो वो औरतें फिर समाज के अंदर परेशान हो जाती हैं और एंड में क्या करती हैं, तो जहर खा लेती हैं या सुसाइड कर लेती हैं, यानी कुछ भी किसी भी तरीके से। इसी तरह तीसरी कैटेगरी उन औरतों की है कि जिनकी शादी होने के बाद 2-4 साल बाद ही हस्बैंड एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई, ठीक है। तो अब वो उन औरतों का क्या कसूर था? यानी हमारे इंडिया की अगर बात करें तो कुछ सालों पहले ऐसा रिवाज था कि अगर किसी औरत का हस्बैंड डेथ कर जाए या एक्सपायर हो जाए तो उसको उसके साथ ही जला दिया जाता था, ठीक है। तो कहने का मसला ये है कि अगर किसी औरत का हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो उसमें उसकी गलती, उसकी तो भी ज़िंदगी बाकी है ना, उसे तो खुश रहने का, जीने का हक है, ठीक है। इसी तरह एक कैटेगरी ऐसी औरतों की भी है कि जो शादी हो जाती है लेकिन उनके ससुराल वालों ने परेशान करते हैं। अब वो इस डर से कि अगर ये मुझे तलाक दे देगा, मैं अपने घर जाकर बोझ बन जाऊंगी, तो इससे अच्छा है कि मैं ज़िंदगी भर यहीं जुल्म सहती रहूँ, ठीक है। तो ऐसी भी आपको बहुत तमाम औरतें मिल जाएंगी दुनिया के अंदर। तो कहने का मसला ये है कि समाज में अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, यानी आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी कितनी औरतें परेशान हैं, ठीक है। ये एक दो घर की परेशानी नहीं है, ये हज़ारों, सैकड़ों, लाखों घर हैं ऐसे जहाँ औरतों की हालत है। यानी बहुत सी औरतें बेचारी इस वजह से कि उनके शौहर ने उन्हें तलाक दे दी और अब उनके पीछे कोई नहीं था तो वो अडल्ट्री में लग गई, या बहुत सी विधवा ऐसी बेचारी बच्चों को पालने के लिए कि उन्हें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सहारा नहीं दिया, और जिसने चाहा उनका फ़ायदा उठाया तो वो अडल्ट्री में लग गई, गलत कामों में लग गई, ठीक है। यानी आप देखें जाके ऐसी औरतों से मिलें, उनकी कहानी यही रहती है कि हमारे पास खाने को, पहनने को नहीं था, बच्चे पालने को नहीं था, तो इस काम में हम ज़िनाकारी में लग गए, ठीक है। तो अल्लाह ताला तमाम की हिफाजत करे। तो कहने का मसला ये है कि इस्लाम ने जो 4 शादियों की इजाज़त दी है ना, इसके पीछे जो हिकमत थी, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि किसी भी औरत को बेसहारा ना छोड़ा जाए, किसी भी औरत को इस परेशानी में मुब्तला ना करा जाए कि वो अडल्ट्री में जाए, गंदे काम में जाए, या वो ज़िनाकारी में जाए, या वो आत्महत्या कर ले, यानी सुसाइड कर ले, ठीक है। तो कहने का मसला ये था कि एक मुसलमान अगर ऐसा है कि उसे अल्लाह ताला ने माल दिया है, यानी उसके पास छत है और वो किसी की कफ़ालत कर सकता है, तो वो उसने एक शादी कर ली अपनी पसंद से, ठीक है, कवारी से। अब दूसरी शादी वो किसी ऐसी औरत से कर ले जो उसके एरिया में जो उसको जानता हो, और कोई विडो हो या विधवा हो या कोई बेवा जिसे कहते हैं, उससे शादी कर ले। तो इस्लाम ने उस औरत को शादी के बाद उसकी प्रॉपर्टी में भी हक दिया है। अगर उसके बच्चे हैं तो उसे भी उसकी प्रॉपर्टी में हक मिलेगा, ठीक है। यानी उस औरत की पूरी जिम्मेदारी, उसके बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उस मर्द पर आएगी जो उससे शादी करेगा, ठीक है। तो इस्लाम ने ये गलत किया, यानी उस औरत को छत दी, उसको कफ़ालत दी, उसके सर पे हाथ रखवाया कि उसकी कफ़ालत की जाए, उसको सहारा दिया जाए। तो ये बेहतर था कि वो औरत ज़िनाकारी में लग जाती, अडल्ट्री में या गंदे कामों में, या सुसाइड कर लेती, वो अच्छा था, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि अगर कोई औरत ऐसी है जो तलाकशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, तो ऐसा इंसान तो कोई शादी नहीं करेगा ना उससे जो कवारा है, कहे कि मैं ऐसी औरत से शादी कर लूँ, ठीक है। यानी जो सवाल कर रहे हैं, जो इस्लाम पर एतराज़ करते हैं कि भाई इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है, ये है वो है, तो क्या ऐसे इंसान से मैं कहूँगी कि चलो तुम अपने समाज में ऐसी औरत से शादी करो जिसके 2 बच्चे हों, जो उम्र में भी तुमसे 10 साल बड़ी हो, तो कर लेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो सिर्फ सवाल करने वाले, एतराज़ करने वाले होते हैं सब, ठीक है। तो इस्लाम की हिकमत समझे ना कि क्यों इस्लाम ने ऐसा कहा। तो जब एक आप अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे, अपनी पसंद से कर लेंगे, तो साइकोलॉजिकल आपको ये संतुष्टि देगी कि हाँ यार, एक मैंने अपनी पसंद से कर ली, अब मैं किसी को सहारा दे दूँ, ठीक है। तो उस सहारा देने के लिए आप उसको अपना नाम दे देंगे, उसको अपना घर देंगे, उसको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे। यानी कोई बेवकूफ़ है कि एक औरत से शादी करेगा सिर्फ इसलिए कि अपनी प्रॉपर्टी बांटे, ठीक है। तो इस्लाम ने तो हकूक़ दिए हैं, उस औरत को हकूक़ दिए हैं कि अगर ये इससे शादी करता है तो पूरी जिम्मेदारी इस आदमी पर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई तलाक याफ्ता औरत से शादी करता है तो उसका भी सेम है, उसे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, उसकी कफ़ालत भी उस आदमी के ज़िम्मे रहेगी, उसके बच्चे भी वही पालेगा, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर ये इंसान भी अगर उसे तलाक देता है कभी, तो प्रॉपर्टी में हिस्सा है उस औरत का, ठीक है। तो कहने का मसला ये है कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त इसलिए दी थी ताकि जो औरतें हैं, कोई भी औरत अगर वो बेसहारा तो उसे सहारा मिले। लेकिन अगर आज मुसलमान ऐसा कर रहे हैं कि वो शादी कर रहे हैं सिर्फ मज़े मारने के लिए, अय्याशी के लिए, और 4 शादी कर ली, फिर उनसे पेट भर गया, उन्हें तलाक दे दी, फिर 4 और कर ली, तो ये इस्लाम नहीं है। यानी अगर आपको इस्लाम देखना है तो आपको प्रॉफिट मोहम्मद की ज़िंदगी देखनी पड़ेगी, ठीक है। यानी आप कहें कि जी मर्सिडीज़ में एक आपने बेवकूफ़ ड्राइवर बिठा दिया और वो मर्सिडीज़ को कभी इधर ठोक रहा है, कभी इधर ठोक रहा है, कभी इधर मार रहा है, आप कहें जी मर्सिडीज़ ख़राब है, ठीक है। तो मर्सिडीज़ ख़राब नहीं है, वो बेवकूफ़ ड्राइवर है, उसे चलाने नहीं आती। आप उसके लिए परफेक्ट ड्राइवर लाएं, आपको मालूम पड़ेगा वो कितनी अच्छी गाड़ी है, ठीक है। तो अगर मुसलमानों को आपको समझना आना कि असल मुसलमान होना क्या है और असल इस्लाम क्या है, तो आपको प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ देखनी पड़ेगी। यानी आप अगर उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली शादी अपनी करी है वो ऐसी औरत से करी है जो विडो थी, बेवा थी, ठीक है, और उम्र में भी आपसे बड़ी थी, ठीक है। तो क्या कोई इंसान करता है ऐसा कि अगर उससे शादी करनी हो तो ऐसी औरत से करे जो उससे 10-15 साल बड़ी हो या 20 साल बड़ी हो और विधवा भी हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नहीं करता। तो इस्लाम धर्म ने इजाज़त दी है कि आप शादियाँ करें और ऐसी औरतें ज़रूर करें जिन्हें सहारे की ज़रूरत हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये हिकमत थी। यानी समाज के अंदर अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है कि कोई बेसहारा औरत को सहारा दे रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कौन सा ऐसा धर्म है या कौन सा ऐसा इंसान है जो कहता है कि ये चीज़ गलत है,
ठीक है। तो क्या इससे अच्छा कोई तरीका है इन बेसहारा औरतों को सहारा देने के लिए? क्या इससे अच्छा भी तो कोई तरीका हो सकता है जो हमारे ईश्वर ने हमें बताया? ठीक है, यानी कोई कहे कि नहीं हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि उन्हें कोई अगर कोई बेवा है, विडो है या कोई तलाकशुदा है, उसे मंथली हम पैसे भेज दें, तो भाई पैसे से ज़रूरत पूरी नहीं होती, सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं होती, समाज के अंदर इज्जत भी चाहिए होती है। और एक शोहर का जो सपोर्ट होता है वो वही औरतें समझ सकती है जिनके शोहर हैं, ठीक है, जिनके शोहर जिंदा हैं, उनसे पूछें आप जाके, ठीक है, या अपनी बीवी से पूछें कि आपके रहते हैं उन्हें कैसा फील होता है। और अगर एक मिनट को आप ये समझें कि आप नहीं हो तो उन्हें कैसा फील होगा, ठीक है। तो एक औरत की बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो एक मर्द उठा सकता है, जो उसका शोहर हो, ठीक है, वो ना उसका भाई उठा सकता है, ना उसका बाप उठा सकता है, ना उसके रिश्तेदार उठा सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो शोहर और बीवी का ताल्लुक है ना, ये अल्लाह ताला ने बड़ा अजीम ताल्लुक बताया है कि इनका आपस में कोई पर्दा नहीं है, ये लिबास की तरह है, ठीक है, कि शोहर बीवी का लिबास है और बीवी शोहर का लिबास है, यानी मर्द औरत एक दूसरे का लिबास है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त दी थी, ये मज़े मारने के लिए नहीं, ये इसलिए दी थी ताकि ऐसी औरतें जिन्हें समाज में बुरी नज़र से देखा जाता है या सताया जाता है या जो परेशान हाल है, उनकी हिफाजत की जाए, उनकी कफ़ालत की जाए, उनको सहारा दिया जाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।